हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आए, बहुत ही भी आए हैं, जो एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसौ 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो इसको हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल। अब लिख दो संख्याओं का गुणनफल। पहले इसका सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमको मौसौ दिया हुआ है। मौसौ क्या है, यानी कि एचसीएफ। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 19 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल 2166। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर 2166। ये इधर से गुना में है, इधर आएगा बराबर के उस पार जाता है तो बट्टा में हो जाता है। ये बट्टा में 19। अब इसको हम काट देंगे। 19 के एक मरतबे, 19 का दो मरतबे। 19 से कही है 19, 21 में से 19 गया तो 21 में से 19 गया तो 2 पर 6 26, एक मरतबे 19। अब फिर बच गया 7, 76, 19 चौक 76। तो एलसीएम हमारा निकल गया 114। 114 निकला तो ऑप्शन नंबर में कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर होगा हमारा आंसर बी, 114। चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन 2 है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। दो अभाज्य संख्या, माना कि पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3। तो 2 और 3 का अभाज्य संख्या का मौसौ मतलब एचसीएफ कितना होगा, 1। लिख देंगे, ऑप्शन नंबर जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो लिखेंगे हल। दो संख्या शुरू होगा 12, 3 से विभाज्य है 15, 18 ... 99। अब इसमें प्रथम पद a बराबर 12, d बराबर a2 घटे a1, 15 - 12 बच गया 3। उसके बाद an हमारा 99। अब निकालना है n। तो इसका सूत्र a प्लस n-1 इंटू d बराबर का an। a हमारा है 12 प्लस का n-1 इंटू का 3 बराबर 99। n-1 इंटू का 3 बराबर 99। ये इधर प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में। n-1 इंटू 3 बराबर, इसमें से आप घटा देते हैं। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। अब उसके बाद यहाँ लिखते हैं n-1 बराबर 87/3। कट करेंगे तो जाएगा 3 दूना 6, 2 9 27, 29। अब n बराबर 29 प्लस का 1 बराबर 30। तो इसका आंसर हमारा होगा 30। ऑप्शन नंबर जाएगा सी।
अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा पहले पेज पे। अब लिखेंगे हल 5005, पहले लगाएंगे 5 से 1001, फिर लगाएंगे 7 से, क्योंकि 5 से अब नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे, 7 कहिए 7, बच गया 3, 30, 7 चौके 28, बच गया 2, 21 सतिया 21। अब लगाएंगे 11 से 13 मरतबे। अब कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 × 7 × 11 × 13 कितने 1 2 3 4। इसका आंसर होगा डी नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर है a और b का एलसीएम। तो पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है। हल a बराबर कितना है, a बराबर हमारा दिया हुआ है 2 की पावर 3, यानी कि इसको 3 बार लिखते हैं, a 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। b बराबर हमारा है 4 बारी 2 की पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसका कहता है मौसो, यानी कि एचसीएफ, सॉरी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। इसमें जो मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो मिलेगा कौन, 2 2 2 गुने इसमें से 2 इसमें से 2 2 इसमें से 2 इसमें से 2 2 इसमें से 5 इसमें से 5 5। जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, जैसे कि 2 3 7। अब इसको पूरे को गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 तिया 8 त्रिक 24, 240 को 7 से गुना, 240 को 7 से गुना, 240 को 7 से गुना, 7 चौके 28 के 8, हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16। इसका आंसर होगा 1680। ये हमारा आंसर है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1680। ऑप्शन में है 1680, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा 1680। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 27 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और 27 से भी लगेगा। मतलब इसका गुणनखंड में बहुत हो गया। 35 में 1 से भी लगेगा, सॉरी 1 से भी, 5 से भी और 7 से भी और 35 से भी। इसी तरह 13 में बस 1 से और 13 से, और 56 में बहुत सारा से। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 13, क्योंकि अभाज्य संख्या वही है जिसका एक गुणनखंड हो और खुद में भी गुणनखंड हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ, माना कि पहली लगातार संख्या, माना कि पहली लगातार संख्या क्या होगा, बराबर 1, दूसरी में 2,
तो इसका HCF क्या होगा? HCF जो दोनों में मिलता है 1, इसका आंसर होगा 1। तो दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है? 1। तो ऑप्शन में है, हाँ, ए नंबर में ही है 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। 8 में है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ओहो, सबसे लिखेंगे हल। सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? तो मान लो 2। तो इसका, सॉरी, हाँ, इसका HCF कितना होगा? 2, क्योंकि दोनों में जो मिलता है वही होता है HCF। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो 2 होगा। जैसे कि 2, पहली क्रमिक सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6। किसी दो को लेंगे तो उसका HCF हमारा आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर जाएगा, इसका आंसर होगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओहो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही होगा अपरिमेय। इसका निकल जाएगा 8, इसका 3, इसका भी निकल जाएगा 1, इसका भी निकल जाएगा 5। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? तो ये √23। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है? 11 हमारा कहता है 2, 10 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर अनुपात, तो पहले लिखते हैं हल। इसको हल करके उसके बाद आंसर पुट कर देंगे। हल 2 में लगाएंगे तो 2 से 1, 10 में 2 से 5, 20 में 2 से 10, 2 से 5। अब यहाँ LCM 2 बराबर 10 बराबर 20। 2 गुने 1, 2 गुने 5, इसका होगा 2 गुने 5, सॉरी 2 गुने 2 गुने 5। तो इसमें क्या मिलेगा? 2 2 2। तो HCF हमारा क्या होगा? 2। और LCM क्या होगा? LCM होगा 2 गुने 5। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ले लिए। अब ये क्या हो गया? 20। तो अब इसका पूछता है अनुपात क्या होगा? तो अनुपात का मतलब बेटा, लिखेंगे अनुपात। किसका अनुपात? LCM और HCF। तो LCM लिखेंगे ऊपर में LCM बटे HCF। यहाँ LCM कितना निकला? 20। HCF कितना निकला? 2। कट करेंगे 10, 1। LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? 10:1। ऑप्शन में है, ऑप्शन में, हाँ, 10। ये तो 1:10 ये नहीं होगा, 20:1 ये भी नहीं होगा, ये होगा 10:1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12। 65 तथा 117 का HCF 65 है -117 के रूप में है, तो M का मान क्या होगा? अब M का मान क्या होगा?
तो इसको हल करेंगे तब पता चलेगा कि m का मान क्या होगा। ये कलर वीडियो में दिखाई देता है? हाँ चलो ठीक है। 65 और 117 का HCF यानी कि 65 का 65 का निकालेंगे तो 5 से 13 बचे 65। 117 में 9 से 13 9 117, तो इसका HCF हो गया हमारा 13। यहाँ दिया हुआ है HCF 65, ओहो हाँ 65m माइनस का 117 बराबर में दे देंगे ये HCF कितना 13 है। तो अभी इसको लिखेंगे 65m बराबर 13 प्लस का 117। 65m बराबर 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 11 1 12 1 13, m बराबर 130 बट्टे का 65। इसको कट करेंगे 65 दूना 130, सही है। m बराबर कितना निकल गया हमारा 2, तो यहाँ m बराबर कितना होगा 2। अब देखना है कि हमारा आंसर सच है, तो m बराबर निकल गया 2। अब यहाँ देखते हैं 65m m की जगह पर कितना 2 माइनस का 117 बराबर 13। 65 दूना 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 माइनस का 117 बराबर 13। 13 बराबर 13 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन तो नीचे है, तो ऊपर करके देखते हैं। ये तो मिट गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा, अभी जस्ट निकाले हैं। m बराबर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, और 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो पहले लिखे इसको हल कर लेंगे, फिर बता देंगे कि कितना होगा घातांक। 144 में 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3। अब इसका गुणनखंड हो गया 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें हमको पूछता है 2 का घातांक। 2 का घातांक कितना, यानी कि 2 का पावर कितना होगा 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4। तो इसका घातांक कितना होगा 4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, इसका √50 बटे √700, ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये नहीं है। 32 ये भी नहीं है। ये हाँ ये हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ना इसका निकलेगा, और इसमें √1 में देखो √1 बट्टे में √144, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1, और इसका निकल जाएगा 12। 12 बार ही 144, यानी कि ये है परिमेय संख्या 1/12। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी, आंसर यही है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। मतलब ये जो ऑप्शन में है इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 15 अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, और 5 से भी लगेगा, और 15 से भी लगेगा। उसके बाद 39 में नहीं, ये भी नहीं होगा। 33 में, इसमें भी ये रहा 29, इसमें यही होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका खुद 29 से लगता है, ना ही तो 1 से और किसी भी संख्या से नहीं लगता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा 3 नंबर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है। 16 है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का एलसीएम क्या होगा। ए बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी का संख्या हमारे पास क्या है ए बी,
लिखेंगे हॉल हल पहले। ऐसे तो इसका एलसीएम होगा a इंटू बी यानी कि ए बी, लेकिन फिर भी इसको हल करके देख लेते हैं। ए का और बी का इसका गुना करेंगे तो एक से लगाएंगे तो ए मर्तबे, इसको एक से लगाएंगे तो बी मर्तबे, यानी कि अब हमें कहता है एलसीएम। एक गुने जो मिलेगा वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो ए और बी दोनों, ए गुने बी, तो इसका एलसीएम क्या होगा ए बी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन होगा, ए बी। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा सी, ए बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, 45 60 का एचसीएफ क्या होगा। 45 60 का एचसीएफ तो फिर निकाल लेंगे 45 और 60 का एचसीएफ। ओ गॉड, 45, हाँ हाँ हल करके, यह ऑब्जेक्टिव है तो रफ में इसको करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास तो रफ है नहीं, तो बस इसी पर करना होगा। 45 और 60 दो से लगाएंगे, सॉरी दो से नहीं लगेगा, 3 से 15, 3 से 5, इसमें 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब हमारा कहता एचसीएफ। तो एक मिनट, पहले 45 और 60, 3 गुने 5 इसका आया 2 गुना 3 गुना 5। अब इसका हमारा है एलसीएम पूछ रहा है, सॉरी एचसीएफ। तो जो मिलेगा वो 3 3 5 5, 3 गुने 5 हो जाएगा 15। इसका एचसीएफ कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय, मान लीजिए, मानते हैं कि एक परिमेय संख्या 4 और अपरिमेय संख्या √2, तो इसका गुणनफल, इसको अगर हम, सॉरी इसमें तो प्लस कर दिए हैं, इसका अगर हम गुणनफल करेंगे तो 4√2 यानी कि क्या आएगा अपरिमेय संख्या, या फिर 2 लीजिए, रूट में 2 लीजिए, फिर भी आएगा 2√2। मतलब किसी भी स्थिति में परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन, अभाज्य संख्या, ऊपर में जो पूछा था अभाज्य संख्या, इसमें ये नहीं होगा अभाज्य। 91 ये नहीं होगा अभाज्य। ये क्या हो जाता है, 91 ये भाज्य है, 213 भाज्य है, 41 में किसी से भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 41 या फिर 1 से लगेगा, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। इसमें तो लग जाएगा 1 से भी, 13 से भी, 7 से भी और 91 से भी, इसमें भी लगेगा 3 से, 7 से, मतलब लग जाएगा, और इसमें भी लग जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना होगा 41। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो देखते हैं किसका होगा। हल 23/50 है ऑप्शन ए में, तो इसका 23/2 गुने 2, सॉरी 2 गुने 5 गुने 5 यानी कि 25 गुना 50। जब 2 और 5 के गुणनखंड में मतलब इसका रूप होगा तो इस यानी कि 2m इंटू 5n के रूप में होगा, तो हमेशा यह शांत होगा। अगर इसमें दूसरा आएगा तो अशांत होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 13/625।
इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 में ही, मतलब 5 में आएगा। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और इसका 39/243, 39/243, इसका करेंगे तो भी 39/7 गुने, सॉरी, इसका करेंगे तो 3 गुने, मतलब 2 5 के गुणनखंड में इसका नहीं आएगा 243 का। तो इसका आंसर कुछ दशमलव प्रचार अशांत, अशांत 2 गुने 5 में सब आएगा, बस यही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 21 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। तो इसका देखते हैं क्या होगा। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस का 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है समीकरण, और हल दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्यू एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4, यानी इसका शून्यक दिया हुआ है, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा। तो हमें याद करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग माइनस बी बटे ए, माइनस बी में माइनस, इसके एक्स के पीछे मतलब एक्स का गुणांक कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब एक है, एक माइनस में एक बट्टे का ए, एक, तो माइनस माइनस प्लस एक बटे एक, यानी कि एक। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, एक। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, मतलब पूछे रहा है यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो इसका 2 होता है, जिसका घात 2, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात का 3, चतुर्थ घात का 4, और रैखिक समीकरण का 1, या फिर अनेक, क्योंकि अनेक भी हो सकता है, क्योंकि एक्स या वाई का मान बैठाएंगे तो अनेक भी होगा, मतलब बहुत सारा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। 23 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के मूलों का योग, फिर से मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए दीजिए, या फिर माइनस एक्स का गुणनांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणनांक, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर हो जाएगा -4, इसमें माइनस बटे में 1, तो इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग कितना हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 4। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल जानते हैं हम लोग, मूलों का गुणनफल बराबर कितना होगा, यानी कि सूत्र होता है हमारे मूलों का गुणनफल अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर दीजिए सी बट्टे ए, तो सी बट्टे ए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है हमारा 1 बट्टे का हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए कितना होगा 4, 1/4। ऑप्शन नंबर ए में -1 नहीं होगा, बी में 1 नहीं होगा, सी में 1/4, हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा सी, आंसर यही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का नाम, फिर से मूलों का गुणनफल, तो इसमें समीकरण में ए बी सी छांट लेते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर 5,
मतलब ये कुछ नहीं है तो एक, तो ये हो गया a बराबर 1, यहाँ 2 -2 यानी कि ये हो गया b x के पीछे अचरवत c। अब हमको कहता है गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अभी जस्ट देखें क्या होगा, सी बट्टे या फिर अचरपद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखते हैं सी बट्टे ए, सी बट्टे 5/1 यानी कि 5, मूलों का गुणनफल कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए। ओहो, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का मतलब सूत्र क्या होगा, ये त्रिघात बहुपद का, ये तो द्विघात का है, ये है द्विघात का, ये नहीं, त्रिघात बहुपद का ये होगा। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर रैखिक समीकरण युग में, ये त्रिघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद वाला में ये सब दिया रहता है। तो इसका सूत्र हमारा क्या होगा, ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 27। क्वेश्चन नंबर क्या है 27 में, अगर अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2, यहाँ लिखा गया है लेकिन पावर में है ये है यहाँ एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस का 7 के मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान क्या होगा। यानी कि हमको हल करना पड़ेगा यहाँ पर पूरी भारी तरीके से। हल हल दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 दिया हुआ, इसमें ए बी छांट लेते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 5, सी बराबर 7। अब हमको कहता हमें ज्ञात करना है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। हमें ज्ञात करना है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान। तो इसको ऐसे बनाएंगे, लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस का बीटा। अब इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग माइनस b/, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/, माइनस b/a, उसके बाद ये पलटी मार देगा, ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे, a/c, ए कैंसिल, यहाँ यहाँ बच गया माइनस b/c। माइनस बी की जगह पर कितना देंगे, माइनस का 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/1, यानी कि एकदम से यहाँ पूरा हमारा फाइनल आंसर निकल गया। इसका मान कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर ओ। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना निकल गया, आंसर 5। यहाँ ऑप्शन में तो 5 है ही नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर नहीं है तो इसमें लिख दीजिए क्वेश्चन ई में इनमें से कोई नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 का मूल्य हो तो उसमें इसमें भी यही बात, अल्फा 1/, अल्फा और 1/, बीटा का मान ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। हमें क्या ज्ञात करना है 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। इसका लघुत्तम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसको पढ़ेंगे एक बारी में, तो अल्फा प्लस का बीटा। तो यहाँ हो गया मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, माइनस b/a, c/a, ये बड़ा वाला है, माइनस बी की जगह पर माइनस 2/1 बट्टे, सी की जगह पर 3/1, यानी कि माइनस 2/1, दूने पलटी मारेगा ये 1/3। तो इसका आंसर होगा -2/3।
हमारा इसका 1/α प्लस 1/बीटा का आंसर कितना निकल गया, -2/3, -2/3। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी नंबर, -2/3। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 6x² प्लस माइनस का 7x माइनस का 3 के शून्यक होंगे। अब इसको शून्यक निकाल लेंगे, तो इसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। द्विघात सूत्र का मतलब ये सूत्र पर भी निकाल सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे का 2। ये सूत्र पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें लंबा प्रोसेस चला जाता है, इसलिए हम लोग लंबा ना जाकर, ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए शॉर्ट वाला चलते हैं। हल 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले x² का गुणांक, इसको रफ में x² का गुणांक कितना है 6, के बाद अचर पद 3, गुणनफल 18। आपने लिखा है गुणनखंड, यहाँ पर इतना आना चाहिए, जोड़ के या घटा के हमको -7 लाना है। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 7 छूट जाएगा। तो अब इसको मिटा लेते हैं। अब बनाएंगे यहाँ पर x² -9 में से +2 घटाएंगे तो हमारा पूर जाएगा। इसमें से दोनों में से क्या मिलता है, 3x 2x माइनस का 3। इसमें से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है तो +1, 2x माइनस का 3। ये बाहर बाहर वाली 1 और अंदर अंदर वाली को 1 के साथ 3x प्लस का 1 और इसका 2x माइनस का 3। अब इसका निकालना है क्या, शून्य यानी मूल। तो 3x प्लस का 1 बराबर में 0 और x बराबर कितना निकल जाए, ये 1 जाएगा ऊपर तो माइनस में, और ये गुना में है इधर आएगा तो बट्टा में, -1/3। और इसका निकालेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो x में कितना निकल, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, ये गुना में है इधर आएगा तो बट्टा में। मतलब एक लाइन और जाता, लेकिन हम शॉर्टकट कहाँ की जगह नहीं है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ये जाएगा तो प्लस, यहाँ अब x बराबर 3/2। हमारा शून्य कितना निकल गया, x बराबर फाइनल निकल गया हमारा -1/3 और 3/2। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन कहाँ है, 3/2 और -1/3। ये ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा ए, 3/2 और -1/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, बहुपद x² माइनस का 3 के शून्यक होंगे। फिर से वही, तो अब इसको लिखेंगे हल x² माइनस का 3 बराबर में कुछ नहीं है तो 0। x² बराबर इधर जाएगा तो प्लस, ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ रूट, तो x बराबर प्लस माइनस √3। इसका शून्यक होगा x बराबर प्लस माइनस √3। ऑप्शन में ये नहीं जाएगा, माइनस प्लस √3। इसका मतलब हमारा आंसर होगा बी, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में √3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस का x प्लस का 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। फिर से यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। अरे भैया मक्खी, देखते हैं फिर से, कोई बात नहीं है, फिर से बना के देखते हैं। हल दिया गया बहुपद क्या है, x² प्लस का x प्लस का 1। हमको ज्ञात, इसमें से ए भी छांट लेते हैं पहले। ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। हमें ज्ञात क्या करना है, 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा का मान। इसका गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा का -b/a।
अल्फा इंटू बीटा का सी बटे माइनस बी की जगह पर देंगे ए, कुछ नहीं रहता है तो ए माइनस एक बटे का एक, फिर सी में एक बटे का एक माइनस एक इसका मतलब एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का एक। इसका मान क्या होगा, माइनस का एक, माइनस का एक। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब पूछता है बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं होगा, जिसमें अगर x जाएगा रूट में या जाएगा माइनस में या जाएगा बट्टा में तो हमारा बहुपद नहीं होगा। इसमें देखते हैं कौन बहुपद नहीं है। ये है, ये भी है, यहाँ आ गया रूट में, इसका मतलब आंसर होगा यही, यही बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है, x रूट में है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम आगे की तरफ। 33 नंबर, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। तो 2x माइनस का 5 जिसके घात की संख्या क्या होनी चाहिए, एक, यानी कि जिसके पावर में कुछ भी नहीं रहता है वो होता है रैखिक बहुपद, यानी कि ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें घात 2 है, घात 2 है, घात 3 है, तो घात है और रैखिक बहुपद में घातों की संख्या होती है एक, यानी कि आंसर हमारा जाएगा ए, 2x माइनस 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद है, अब पहले द्विघात बहुपद का शून्यक ये सब निकालने, अब द्विघात बहुपद ही निकालने के लिए कह रहा है तो लिखेंगे हौला हल। तो शून्यक सॉरी मूलों का योगफल क्या है हमारे पास, 2, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर -15। अब कहता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, सूत्र होता है बुक में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2, 2x प्लस का अल्फा इंटू बीटा -15, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। इसका आंसर नंबर ऐसा वाला द्विघात बहुपद ये रहा डी में, यानी कि आंसर नंबर जाएगा डी। चलते हैं देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, फिर से बहुपद नहीं है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है, √5x², यानी कि यहाँ पर ये नहीं होगा आंसर क्योंकि यहाँ 5 का रूट है ना कि x का, तो ये बहुपद है। इसमें 1/4x3, 1/4x3 रूट में ये भी नहीं है, ये x आ गया यहाँ बट्टा में, यहाँ आ गया x प्लस 1/x, यानी कि x आ गया बट्टा में, यानी कि ये हमारा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, द्विघात बहुपद x² माइनस का 5x प्लस का 6 के शून्यक हैं। अब इसका फिर से शून्यक निकालना है, लंबा प्रोसेस नहीं जाके हम लोग शॉर्ट में ही जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हौला हल, x² माइनस का 5x प्लस का 6 इसका शून्यक निकालना है, तो x² बीच में क्या देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि -3x -2x मिलके -5 बीच वाला पूर गया और गुणनफल भी हो गया अच्छा, तो x कॉमा x माइनस का 3, इसमें से क्या कॉमा मिलेगा, माइनस का 2, यानी कि प्लस है इसको हम माइनस माइनस भी कर सकते हैं, -2 कॉमा लेंगे तो x माइनस का 3, x -3 अंदर अंदर वाला एक और बाहर x -2। अब इसका शून्यक x -3 बराबर 0,
x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, यानी कि हमारा फाइनल आंसर निकल गया शून्य बराबर 3,2। देखते हैं 3,2 यानी कि दोनों प्लस में, ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? जिसका घात एक होता है वो रैखिक बहुपद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। जिसका घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद, जिसका 3 होता है वो त्रिघात बहुपद, यानी कि जिसका घात 1 होगा वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर से वही बात, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें कौन बहुपद नहीं है? ये 2/3x बट्टा में आ गया तो ये बहुपद नहीं है, और ये भी बट्टा में आ गया 1/x-1, यानी कि दोनों नहीं होगा, बहुपद दोनों नहीं होगा। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा नहीं रहता है, ये मिस प्रिंट है, वो सर पीडीएफ की है उसका मिस प्रिंट है, वो अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसमें रहेगा ए और बी दोनों, या फिर ए और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी हो सकता है, और ए नंबर भी हो सकता है, और सी नंबर भी हो सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, तो पी एक्स का एक शून्य, अब फिर से शून्यक निकालना है। एक्स स्क्वायर ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना? हाँ, लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए कलर कलर कलर। हाँ, हल हल एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। अब इसका कहता है शून्य, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको -3, और गुना करने पर 4। एक्स एक्स कॉमा लेंगे, x माइनस का 4, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तो +1 कॉमा x माइनस 4, तो x माइनस 4 x प्लस का 1, x बराबर निकल, ओहो, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, यानी कि फाइनल शून्य निकल गया। इसमें एक ही कहता तो एक ही आंसर में होगा, लेकिन निकलेगा 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए शून्य निकलेगा 2, x बराबर 4 एंड -1। तो देखते हैं शून्य, ऑप्शन नंबर ए में है 2, 2 तो आया ही नहीं है, 4। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर, इसका बहुपद का शून्य 1 कितना होगा? 4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है? बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। हौला हल। किसी भी प्रश्न को पहले हल करने के लिए हमें उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, पढ़ के उसके बाद समझ के उसके बाद आंसर देना पड़ता है, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत हो जाता है। देखते हैं क्या है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? यानी कि x प्लस 2, पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस का 2, यानी कि ई बराबर में जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या x प्लस का 2, x बराबर, यानी कि पी एक्स बराबर कितना जाएगा? -2। बहुपद का शून्य कितना निकल गया? -2, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का ए में ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य क्या होगा? देखते हैं, चलिए देखते हैं हल करके। हल
तो हल करेंगे, क्या है, a का गुणनफल 8 है, यानी कि a का गुणनफल, a का मान गुणनफल 8 है, मान गुणनफल कितना है 8, यानी कि c बट्टा a बराबर कितना दिया हुआ है 8। c के जगह पर देंगे a बट्टे a के जगह पर कुछ नहीं रहता है तो 1, यानी कि 1 बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई a बराबर 8 हमारा है। और a का मान इस बहुपद में यहाँ पर 8 पुट कर देंगे, तो हम देखते हैं फिर पुट करके, x² माइनस का 9x प्लस का की जगह पर देंगे यहाँ पर 8, तो शून्य निकल जाएगा। अब इसका हल करेंगे, x² माइनस 8x में से फिर माइनस x जोड़ देंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमा x माइनस का 8, इसको प्लस को माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस 1 कॉमा कुछ नहीं मिलेगा यानी कि माइनस 1, तो फिर x माइनस का 8, x बराबर माइनस 8 एगो, x माइनस 1 1, तो x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8, x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, यानी कि फाइनल हमारा आंसर यानी कि शून्यक निकल गया। ओहो 2 नहीं, यहाँ पर 1 होगा, x बराबर यानी कि शून्यक बराबर 8 एंड यानी कि 8 और 1, तो इसका आंसर मिल जाएगा सी नंबर 8 और 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ओहो 42 अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखते हैं। 42 है, अगर px बराबर 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 7 की शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। तो पहले द्विघात था तो उसमें अल्फा इंटू बीटा का, इसमें पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो फिर देखते हैं इसका हल करके, हल द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है, इसी से बना लेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सब्जेक्टिव में ना उतना लिखना पड़ता है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बट्टे ए, क्या होता है डी बट्टे ए, यानी कि अल्फा इंटू, इसमें 3 चीज, उसमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ही पूछता है द्विघात बहुपद में, ये त्रिघात बहुपद में पूछता है मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है बता ही देते हैं, मूलों का योग बराबर माइनस बी बट्टे ए, दो दो करके मूलों के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बट्टे ए, और यहाँ होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस डी बट्टे ए, यानी कि मूलों का गुणनफल माइनस डी, तो इसका होगा -7 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -7/4, ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं -7/4, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, यदि बहुपद x² माइनस का kx प्लस का के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। शून्यकों का योग कितना है 6, यानी कि देखते हैं हल दिया है, शून्यकों का योग कितना 6, शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है -b बट्टे ए बराबर 6, -b के जगह पर देंगे माइनस के बट्टे का 1 की जगह पर 1 बराबर का 6, यानी कि के बराबर 6, क्या होगा के बराबर 6, के का मान निकल गया हमारा के बराबर 6। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है लेकिन नीचे ही है, इसको ऊपर करेंगे तो ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। देखो ऑप्शन है 8 -8 -6 6 के बराबर क्या क्या निकाले थे वहां पर 6, तो इसका आंसर नंबर जाएगा डी 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44,
यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 7 के शून्यंक अल्फा कॉमा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान फिर से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्वेश्चन फिर से आ गया वही जो यहाँ है, सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा 4x³ माइनस का 5। हाँ सेम क्वेश्चन यहीं पर उत्तर गया है लगता है। हाँ सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फिर से हल कर लेंगे। क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए, माइनस डी के जगह पर 7, माइनस 7 बटे ए की जगह पर 4। इसका आंसर हम फिर से निकल गया माइनस 7 बटे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यदि ओहो दो चर यानी कि x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे? समुच्चय में कितने हल होंगे? रैखिक समीकरण है यानी कि अनेक हल हो सकते हैं समुच्चय में, यानी कि x की जगह पर यानी कि रैखिक बहुपद देख लेते हैं। मानते हैं हम हल हल, माना कि रैखिक बहुपद 5x प्लस का y बराबर 6। अब इसमें हल समुच्चय कितना होगा रैखिक में? तो यानी कि अगर हम x बराबर 5 मानते हैं तो देखते हैं 5 गुने 5, इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए हमें, x बराबर लेते हैं 0, मतलब मानते हैं 5 गुने 0 प्लस y बराबर 6, 0 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6। हल समुच्चय कहता है तो हल समुच्चय, हल समुच्चय क्या होगा? x कॉमा वाई 0 कॉमा 6। रैखिक समीकरण में यहीं पर x में 2 मानते तो अलग आता, x में 3 मानते तो अलग, यानी कि रैखिक बहुपद में अनेक होंगे, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर लिखा रहता अनेक हल होंगे या फिर अनगिनत हल होंगे तो ही होता इसका आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर का 0 तथा माइनस 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0 के हल हैं। अब इसको देखते हैं, तो इसका देखते हैं, पहले लिखते हैं हल हल a1 बटे a2 यानी कि एक बटे माइनस का 3 बराबर a2 बटे b2, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। 1 बटे माइनस 3 बराबर 2 बटे माइनस 6 बराबर 5 बटे 1, इसको कट करेंगे 1 बटे माइनस 3, 1 बटे माइनस 3 बराबर 1 बटे माइनस 3 बराबर 5, यानी कि ये बराबर और एक बराबर नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या, यदि प्रतिच्छेदी हो तो इसका आंसर प्रतिच्छेदी है तो सिर्फ एक हल होगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 48। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस का 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस का 1 बराबर 0, तो इसका होगा, देखते हैं फिर से हल हल 1 बटे 2 बराबर 3 बटे माइनस 5 बराबर माइनस 4 बटे माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि कोई बराबर नहीं है, यानी कि इसका हल होगा, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे c2, यानी कि होगा अविरोधी, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे संपाती, इसका होगा संपाती। अनेक हल होते हैं तो इसका हल, सॉरी ग्राफ विधि में होगा संपाती रेखा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 50। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना 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 तथा इतना का अनंत हल है। हल हल 1/5 बराबर होगा 2/के बराबर होगा 3/15। इसको कट करेंगे 1/5, यानी कि ये दोनों लेते हैं 2/के बराबर 1/5, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर 10। आंसर जाएगा बी नंबर। तो 85 क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आशा करते हैं कि बहुत मजा आया होगा और सीखे भी होंगे।